मोक्ष सुख के देने वाले श्रीजिन भगवान को धर्म प्राप्ति के लिए नमस्कार कर मैं एक ऐसे चांडाल की कथा लिखता हूँ जिसकी की देवों तक ने पूजा की है। काशी के राजा पाकशासन ने एक समय अपनी प्रजा को महामारी से पीड़ित देखकर ढिंढोरा पिटवा दिया कि नंदीश्वर पर्व में 8 दिन पर्यंत किसी जीव का वध न हो। इस राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्राणदंड का भागी होगा। वहीं एक सेठ पुत्र रहता था। उसका नाम तो था धर्म, पर असल में वह महा अधर्मी था। वह 7 व्यसनों का सेवन करने वाला था। उसे मांस खाने की बुरी आदत पड़ी हुई थी। एक दिन भी बिना मांस खाए उससे नहीं रहा जाता था। एक दिन वह गुप्तरीति से राजा के बगीचे में गया। वहां एक राजा का खास मेंढा बंधा करता था। उसने उसे मार डाला और उसके कच्चे ही मांस को खाकर वह उसकी हड्डियों को एक गड्ढे में गाड़ गया। सच है, व्यसनेन युति जीव सत्य पाप परो भवेत। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात व्यसनी मनुष्य नियम से पाप में सदा तत्पर रहा करते हैं। दूसरे दिन जब राजा ने बगीचे में मेंढा नहीं देखा और उसके लिए बहुत खोज करने पर भी जब उसका पता नहीं चला, तब उन्होंने उसका शोध लगाने को अपने बहुत से गुप्तचर नियुक्त किए। एक गुप्तचर राजा के बाग में भी चला गया। वहां का बागमाली रात को सोते समय सेठ पुत्र के द्वारा मेढे के मारे जाने का हाल अपनी स्त्री से कह रहा था। उसे गुप्तचर ने सुन लिया। सुनकर उसने महाराज से जाकर सब हाल कह दिया। राजा को इससे सेठ पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कोतवाल को बुलाकर आज्ञा की कि पापी धर्म ने एक तो जीव हिंसा की और दूसरे राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे ले जाकर शूली चढ़ा दो। कोतवाल राजाज्ञा के अनुसार धर्म को शूली के स्थान पर लिवा ले गया और नौकरों को भेजकर उसने यमपाल चांडाल को इसलिए बुलाया कि वह धर्म को शूली पर चढ़ा दे, क्योंकि यह कार्य उसके सुपुर्द था। पर यमपाल ने एक दिन सर्वोषधि रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा जिनधर्म का पवित्र उपदेश सुनकर, जो कि दोनों भवों में सुख को देने वाला है, प्रतिज्ञा की थी कि मैं चतुर्दशी के दिन कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए उसने राज नौकरों को आते हुए देखकर अपने व्रत की रक्षा के लिए अपनी स्त्री कहा, प्रिय, किसी को मारने के लिए मुझे बुलाने को राजनौकर आ रहे हैं, सो तुम उनसे कह देना कि घर में वे नहीं हैं, दूसरे ग्राम गए हुए हैं। इस प्रकार वह चांडाल अपनी प्रिया को समझाकर घर के एक कोने में छुप रहा। जब राजनौकर उसके घर पर आए और उनसे चांडाल प्रिया ने अपने स्वामी के बाहर चले जाने का समाचार कहा, तब नौकरों ने बड़े खेद के साथ कहा, हाय, वह बड़ा अभागा है। दैव ने उसे धोखा दिए। आज ही तो एक सेठ पुत्र के मारने का मौका आया था और आज ही वह चल दिया। यदि वह आज सेठ पुत्र को मारता तो उसे उसके सब वस्त्राभूषण प्राप्त होते। वस्त्राभूषण का नाम सुनते ही चांडालिनी के मुंह में पानी भर आया। वह अपने लोभ के सामने अपने स्वामी का हानिलाभ कुछ नहीं सोच सकी। उसने रोने का ढोंग बनाकर और यह कहते हुए कि हाय, वे आज ही गांव को चले गए, आती हुई लक्ष्मी को उन्होंने पांव से ठुकरा दी, हाथ के इशारे से घर के भीतर छुपे हुए अपने स्वामी को बता दिया। सच है, स्त्रीणा स्वभाव तो माया की पुनर्लोभ कारणे, प्रज्वलन्नपि दुर्वहनी की वाते वाती दारुणे। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात स्त्रियां एक तो वैसे ही मायाविनी होती हैं और फिर लोभादि का कारण मिल जाए तब तो उनकी माया का कहना ही क्या। जलती हुई अग्नि वैसे ही भयानक होती है और यदि ऊपर से खूब हवा चल रही हो तब फिर उसकी भयानकता का क्या पूछना। यह देख राजनौकरों ने उसे घर से बाहर निकाला। निकलते ही निर्भय होकर उसने कहा, आज चतुर्दशी है और मुझे आज अहिंसा व्रत है, इसलिए मैं किसी तरह चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाएं कभी हिंसा नहीं करूंगा। यह सुन नौकर लोग उसे राजा के पास लिवा ले गए। वहां भी उसने वैसा ही कहा। ठीक है, यस्य धर्मे सुविश्वास क्वापि भोति न याति स। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता।
राजा सेठ पुत्र के अपराध के कारण उस पर अत्यंत गुस्सा हो ही रहे थे कि एक चांडाल की निर्भयपने की बातों ने उन्हें और भी अधिक क्रोधी बना दिया। एक चांडाल को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उनके क्रोध का कुछ ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा की कि जाओ, इन दोनों को ले जाकर अपने मगरमच्छादी क्रूर जीवों से भरे हुए तालाब में डाल आओ। वही हुआ। दोनों को कोतवाल ने तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो जलजीवों ने खा लिया। रहा यमपाल, सो वह अपने जीवन की कुछ परवाह न कर अपने व्रतपालन में निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुराग से तालाब ही में एक सिंहासन पर यमपाल चांडाल को बैठाया, उसका अभिषेक किया और उसे खूब स्वर्गीय वस्त्राभूषण प्रदान किए, खूब उसका आदर सम्मान किया। जब राजा प्रजा को यह हाल सुन पड़ा तो उन्होंने भी उस चांडाल का बड़े आनंद और हर्ष के साथ सम्मान किया। उसे खूब धन दौलत दी। जिनधर्म का ऐसा अचिंत्य प्रभाव देखकर और भव्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वर्गमोक्ष का सुख देने वाले जिनधर्म में अपनी बुद्धि को लगावें। स्वर्ग के देवों ने भी एक अत्यंत नीच चांडाल का आदर किया। यह देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अपनी अपनी जाति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा जाति की नहीं होती किंतु गुणों की होती है। यमपाल जाति का चांडाल था, पर उसके हृदय में जिनधर्म की पवित्र वासना थी, इसलिए देवों ने उसका सम्मान किया, उसे रत्नादिकों के अलंकार प्रदान किए, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, उस पर फूलों की वर्षा की। यह जिन भगवान के उपदिष्ट धर्म का प्रभाव है, वे ही जिनेंद्र देव, जिन्हें कि स्वर्ग के देव भी पूजते हैं, मुझे मोक्षश्री प्रदान करें। यह मेरी उनसे प्रार्थना है। आराधना कथा कोश की 24वीं यमपाल चांडाल की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।